एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके पास अनगिनत धन संपत्ति, हीरे मोतियों का भंडार था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था तथा उसे बहुत चाहता था। वह उसे संसार के महीने से महीने कपड़े व जेवर लेकर देता था। उसे बढ़िया से बढ़िया खाता पिलाता व संसार के सभी भौतिक सुख उसे प्रदान करता था। व्यापारी को अपनी तीसरी पत्नी से बहुत लगाव था। उसे उस पर बहुत घमंड भी था और सभी के सामने उसकी बहुत तारीफ करता था। किंतु व्यापारी को हर समय चिंता रहती थी कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ भाग न जाए। वह व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी को उसके सद्गुणों के कारण बहुत मान सम्मान देता था। वह पत्नी बड़ी उदार थी तथा वह बहुत शांत स्वभाव की थी। व्यवसायी उस पर बहुत विश्वास करता था। जब कभी भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता तो वह उससे परामर्श करता था और वह सदा उस समस्या का समाधान करने में सहायक होती थी। व्यवसायी की पहली पत्नी उसके प्रति बहुत ही वफादार थी। उसके धन दौलत की पूरी निगरानी रखती थी और उसे संभाल कर रखती थी। घर का सारा कामकाज देखती थी और पूरा घर संभालती थी। किंतु व्यापारी अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। हालांकि पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। जब व्यापारी का अंतिम समय निकट आया तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और संसार के सभी सुख तुम्हें प्रदान किए हैं। मैंने तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरह की है। अब जब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम पीछे पीछे आकर मेरा साथ दोगी? चौथी पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और वह उठकर चली गई। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे कहा, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है और तुम्हें सब कुछ दिया है। अब जब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मरकर मेरे साथ रहोगी? पत्नी ने कहा, नहीं, जीवन इतना सुंदर है। मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करके सुखपूर्वक इस संसार के सुख भोगूंगी। इतना सुनकर व्यापारी को बड़ा धक्का लगा। फिर उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा, तुमने मेरा सदैव साथ दिया है। जब भी आवश्यकता पड़ी मैंने तुम्हारी सहायता ली है। अब भी मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे साथ मर सकोगी ताकि अगले जन्म में भी मेरा मार्गदर्शन कर सको? पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे दुख है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं अधिक से अधिक आपको चिता तक पहुंचा सकती हूं ताकि तुम्हारे पार्थिव शरीर का दाह संस्कार ठीक से हो जाए। इतना कहकर वह भी चली गई। अब व्यापारी को पहली पत्नी का ध्यान आया। उसने सोचा, मैंने जीवन में उसे कोई सुख नहीं दिया, सदा उसका तिरस्कार किया है। फिर भी उसने उसे बुलाया और कहा, मैंने जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, तुम सदैव मेरा और मेरे घर बार का ध्यान रखती रही। अब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और आगे भी इसी प्रकार मेरा ध्यान रखोगी? पत्नी ने धीरे से कहा, मैंने जीवन भर आपका साथ दिया
और अब भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर व्यापारी ने सोचा कि मैंने जीवन भर जिसकी अवज्ञा की, दूसरी पत्नियों के प्यार में अंधा होकर इसका तिरस्कार किया है, फिर भी आज ये मेरे साथ चलने को तैयार है। यह सुनकर व्यापारी ने राहत की सांस ली। वास्तव में हम सब की 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। जीते जी हम उसका कितना भी ध्यान रखें और उसे सुख दें, वह हमारा साथ इस जन्म के बाद नहीं देगा। वह हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी धन संपत्ति, हमारा मान सम्मान एवं हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारे जाने के बाद किसी और के हो जाएंगे। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और बंधु बांधव हैं, जो जीते जी तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु हमारा साथ यहीं तक निभा सकते हैं, आगे हमारे साथ नहीं जाते। उनका नाता केवल श्मशान भूमि तक का ही है। हमारी पहली पत्नी हमारा आत्मा है। जीते जी हम उसकी परवाह नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, सदा उसका तिरस्कार करते हैं। फिर भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ती और हमारे साथ रहती है। जीवन भर हम अपनी 3 पत्नियों के चलते पहली पत्नी का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए हमें जीते जी हमारी पहली पत्नी यानी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वह सदैव हमारा भला चाहती है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हमसे अच्छे कर्म करवाकर हमारा अगला जीवन संवारती है।